हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KS न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत संहिता और अध्याय बाय अध्याय का संक्षिप्त वर्णन, जिसमें मैंने प्रथम संहिता विंध्येश्वर संहिता की संपूर्ण आपको श्रवण करा चुकी हूँ। अब मैं दूसरी रुद्र संहिता मेरी चल रही है, जिसमें आज उसमें अष्टम अध्याय में जब अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था तो सबसे पहले कौन सा नाद, कौन सा शब्द आया था? भोले बाबा ने कौन सा शब्द, ओम नाम का शब्द सबसे पहले भोले बाबा ने उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ था। ओम है, ऐसे आकार, ऊ से उकार, मैं से मकार है, और नाद और बिंदु, इस शब्द की उत्पत्ति तो हुई थी। उससे कैसे गायत्री मंत्र, कैसे वेद की उत्पत्ति हुई, देखेंगे। तब दोस्तों मेरे साथ बनी रहिए वीडियो में अंत तक और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूले। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं शिव पुराण की। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। ये देखिए गणपति जी और कार्तिकेय जी और वो शिव जी, पार्वती जी, पूरे संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन कीजिए। उसके बाद हम शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। आइए आज मैं आपको बताऊंगी। देखो अष्टम अध्याय, 8वां अध्याय रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 8वां अध्याय के बारे में, जिसमें कि ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन, मतलब जो उन्होंने शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट होने से पहले तो उन्होंने नाद किया था एक ओम नाम का, उसके दर्शन, शब्द दर्शन किए हैं। बाद में शिव जी प्रकट हुए थे उन दोनों के सामने। ठीक है, अब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं ये सब बातें? नारद जी को बता रहे हैं शिव तत्व के बारे में। ये सब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही अध्याय आगे कंटिन्यू चल रहे हैं और अध्याय बाय अध्याय में आपको श्रवण करा रही हूँ। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, मैं इसमें तरह तरह के वीडियो या तरह तरह के इसमें फोटो वगैरह क्यों नहीं इसमें ऐड करती, क्योंकि हमें से शिव पुराण को श्रवण करना है। हमने उसमें क्या दिखा है, अगर मैं इसके अंदर तरह तरह के वीडियो एडिट करूंगी तो उससे एक तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, उस वीडियो में चले जाते हैं ध्यान, और दूसरा हमको मतलब इसके बारे में ढंग से समझ में नहीं आएगा। हमें शिव पुराण की हिंदी व्याख्या को श्रवण करना है, अपने हृदय में उतारना है, अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में उतारना है, तभी तो हमें इसका पुण्य फल प्राप्त होगा, संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी वजह से मैं इसमें कोई भी फालतू के वीडियो वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, केवल हमारा ध्यान इसी में केंद्रित हो। अब आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ है, मान लीजिए बस में बैठे हैं, ट्रेन में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, आपको श्रवण करना है, कान में ईयरफोन लगाइए और श्रवण कीजिए और शुभ लाभ प्राप्त कीजिए। कहीं भी बैठे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं है, जो लोग अपने कर्म में लिप्त नहीं है, जो लोग खाली हैं, जैसे धर्मात्मा हैं, वो साधु महात्मा हैं, जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए विशेष नियम उपाय बताए जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए, जो हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोगों के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। केवल जहाँ टाइम मिले, जहाँ समय मिले, जहाँ स्थान मिले, वहाँ अपने भोलेनाथ को श्रवण कीजिए और सारे लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ सबके साथ और हमेशा सबसे साथ ही रहते हैं। हर शरीर में शिव है, शिव के बिना शरीर शव हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताती हूँ, श्रवण कराती हूँ रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के 8वें अध्याय के बारे में, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन हुआ। अब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता, हम दोनों मतलब ब्रह्मा और विष्णु जी गर्भ रहित तो निरंतर प्रणाम करते रहे। किसे प्रणाम करते रहे? वो ज्योतिर्लिंग, जो उनके मतलब ज्योति स्वरूप जो लिंग प्रकट हुआ था स्तंभ, उसको, और हम दोनों को मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु को वो देखने की अभिलाषा की आखिर है क्या।
है और दो दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों इस ब्रह्मांड में प्रकट होने वाला जो शब्द है वो ओम है। इसलिए हम जब भी हम बोलते हैं, कोई भी मंत्र जाप करो, कुछ भी पूजा पाठ करो या कहीं भी जा रहे हो, ओम ओम शब्द का भी उच्चारण करती जाओगे ना, उससे भी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। उससे भी भोले बाबा प्रसन्न होते। अब जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द की विषय में यह क्या है, ब्रह्मा और विष्णु सोचने लग गए। अभी ये कहाँ से आवाज आई, ये सब कैसे है, कैसा इसकी आवाज है। तब ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे और उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया और उसके उत्तर भाग में उकार का और मध्य में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साथ साथ दर्शन किया। तब इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा ऐसा विचार करते ही श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए। ओम शब्द के नाद के बाद जब विष्णु जी वहां चांदी लग गए कि मतलब उस अग्नि स्तंभ में मैं जा रहा हूं, तब एक ऋषि प्रकट हुए और वह जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं, उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। पर ब्रह्मा कौन है? जो हम वो मंत्र जपते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साक्षात पर ब्रह्मा कौन है? महादेव जी हैं। केवल महादेव जी साक्षात पर ब्रह्मा का स्वरूप है। ये उस परम कारण नृत्य सत्य आनंद एवं अमृतसरी परात्पर पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। किससे? प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है, मतलब इस जगत में जो भी सब व्याप्त है जीवन देने वाला है, और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला, मतलब हमेशा हम लोगों पर कृपा करने वाला है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। वे समस्त लोगों को सृष्टा हैं। इस प्रकार भी भगवान महेश्वर ही उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात ऋजुवेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। इसी भी विश्वपालक भगवान विष्णु मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे तूने वह रूप 5 मुखों 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। भोले बाबा ना इतने गोरे हैं, कर्पूर के, मतलब कर्पूर जो होता है ना चलाने वाला, उससे भी गोरे हैं वो। वह नाना प्रकार की छटाओं से भांति आभूषणों से विभूषित थे और उस परम उदार महाक्रमी महापुरुष की लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि भी कृतार्थ हो गए।
अब पुनः इस प्रकार शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय तो उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि की समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबको बस में करने वाला गायत्री नामक महामंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पहले ओम नाद हुआ, उसके बाद गायत्री मंत्र का हुआ है, फिर उसके बाद पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो 8 कलाओं से युक्त है। यह 8 कलाओं से युक्त और सुश्रेष्ठ मंत्र है जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह वाक्य किया। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि शिव जी का जप करने लग गए। इसके पश्चात ऋक रजु साम रूप गणों की कलाओं से युक्त ईशान ईशो की मुकुट पुरातन पुरुष अधोर हृदय मनोहर सर्वगुहा सदा से तांडव धृता आदि कालों में वाम पाद पर व्यवस्थित रहने वाले महादेव महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। बोलो हर हर महादेव की जय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में शब्द ब्रह्मा तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये शिव तत्व क्या है श्री शिव पुराण के माध्यम से सभी लोग श्रवण कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।